नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। जय बागेश्वर धाम सरकार। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और बाबा जी की कृपा सदैव आप पे और आपके घर परिवार पे बनी रहे। तो मित्रों, हम ज़्यादातर खाना थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। हमेशा देखिए, सब्जी या ग्रेवी अक्सर ख़त्म हो जाती है लेकिन रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटी आपके घर के सदस्य और या फिर बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी कि अगर ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, राधे राधे या फिर जय बागेश्वर धाम सरकार। मित्रों, रसोई घर में कभी भी ये गलतियां कभी भी नहीं करना चाहिए। इस गलती के वजह से माँ अन्नपूर्णा आपके घर से, परिवार से हमेशा हमेशा के लिए रूठ जाती हैं। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं हम गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो इसको जो है सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। दोस्तों, यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो जाता है। उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो वहाँ उनके साथ साथ सभी देवी देवताएं जो हैं निवास करने लगते हैं। ऐसा घर हमेशा धन भंडार और दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियां अगर होती हैं तो इससे आप मामूली ना समझें और ना इसको कभी भी नज़रअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना। और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति हमेशा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है और उसमें ये गलतियां नहीं होती हैं तो माता अन्नपूर्णा आपसे खुश होती हैं, आपको माला माल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं ये कौन सी गलतियां हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। मित्रों, नंबर 1, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पैर नहीं धोती, इधर उधर जैसे मुंह में बालों में हाथ लगाती हैं और फिर बगैर हाथ धोए, हाथों को साफ किए बिना वो जो है खाना बनाती हैं। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है और इस तरीके का खाना खाने पर घर परिवार पर बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास होने लगता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति का जो है कामयाबी हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती कभी भी ना करें। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करता है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर गृहिणी भोजन बनाती हैं वो स्थान अगर स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही शनि भी जो है रूठ जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसलिए रसोई घर में हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी।
आपके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3 मित्रों, अपने घर में धारदार चीज़ें नहीं रखना चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। ऐसे चाकू जिसका जो है आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन आपने अभी तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार पड़े धारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफ़ी बुरा प्रभाव भी पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ सकता है और इसे पाप भी माना जाता है। इसलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या फिर झाड़ू पोछा रसोई घर के सामने कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन कभी भी झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और ऐसे घर में माता लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए खाने को चखती हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है शुद्धता का हमेशा ख्याल रखिए और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भी भंग हो जाती है। इसलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें या फिर थोड़ा सा कहीं पर भोग लगा दें या फिर किसी कन्या को खिला दें, तब जो है आप भोजन चख सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में अगर बार बार बाल का आना होता है तो राहु केतु का बुरा प्रभाव आपके घर में पड़ सकता है। ऐसा घर हमेशा से निर्धन ही रह जाता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो है माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। ये घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और ये जो है आप कभी भी भूल कर भी ना करें। और खाना बनाते समय हमेशा औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिखता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह और क्लेश बढ़ने लगता है और इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो ये गलती आप कभी भी ना करें। नंबर 2, गुथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गुथा हुआ या फिर बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, रसोई घर में कई प्रकार के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कभी भी गंदे बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने के बाद टूट जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्य के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं
कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासा हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि बासा खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानिए बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और आपके भाग्य पर क्या असर डालती हैं, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं होती। बासी रोटी पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा जो है पाचन में बहुत ही सहायक करती हैं। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से भी राहत मिल सकती है। इसलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खाने लायक हो, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भोजन का अपमान माना जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति बासा भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर माँ अन्नपूर्णा हमेशा प्रसन्न रहती हैं। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें तो पहले आप उसे अच्छे से चेक कर लें। अगर बासी रोटी खराब हो गई है तो आप जो है बच्चों को बिल्कुल भी ना दें, वो बीमार पड़ सकते हैं या फिर जो है कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। तो बासी रोटी भले ही किसी भी चमत्कार से कम ना हो, लेकिन लंबे समय तक अगर बासी रोटी घर में रखोगे तो वो जो है खराब हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी बासी रोटी को एक बार चेक कर लें, कहीं वो खराब तो नहीं हुई है, और अगर खराब हो गई है तो उसे कभी भी ना खाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और हमेशा सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं है तो आप जो है जय बागेश्वर धाम सरकार या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।